पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा शिक्षा व्यवस्था में भी राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि आपातकाल देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय है, जिसे नई पीढ़ी को जानना चाहिए। दरअसल देखिए, रायपुर में आयोजित कांग्रेस परीक्षण शिविर के दौरान कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि कांग्रेस कभी भी बच्चों की शिक्षा और भविष्य के साथ राजनीति नहीं करती। उन्होंने एनसीईआरटी की पुस्तकों में आपातकाल के अध्याय को लेकर भाजपा की मंशा पर सवाल उठाए हैं। जयवर्धन सिंह ने केंद्र सरकार को नीट परीक्षा और एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर भी घेरा है। उनका कहना था कि पेपर लीक जैसी घटनाओं ने छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर किया है और सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। जयवर्धन सिंह ने कहा कि कांग्रेस का छात्रों की गूंज अभियान देश भर के 28 शहरों में चलाया जा रहा, जिसके जरिए शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को उठाया जा रहा। इधर कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था और नई पीढ़ी को उस दौर की सच्चाई से अवगत कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इतिहास के तथ्यों को पढ़ाना राजनीति नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का प्रयास है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में आपातकाल के अध्याय को लेकर शुरू हुई राजनीतिक बहस अब कांग्रेस और भाजपा के बीच नए सियासी टकराव का कारण बन रही। शिक्षा और इतिहास के मुद्दे पर दोनों दल आमने सामने हैं और आने वाले दिनों में ये विवाद और भी गहराने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं देखिए, सवाल भी हैं कि क्या आपातकाल का अध्याय इतिहास की सच्चाई है या राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है? क्या छात्रों को लोकतंत्र पर हुए सबसे बड़े हमले के बारे में जानना चाहिए या फिर शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल है, इतिहास पढ़ाया जा रहा है या इतिहास के जरिए राजनीति की जा रही है? इन्हीं सवालों पर आज होगी बड़ी बहस। बहस से पहले सुनिए ये बयानबाजी। भाजपा की एक ही नीति है, एक ही सोच है कि किस प्रकार से जनता के मन में भ्रम पैदा करें, जनता के माइंड को डाइवर्ट करें। आज एक युवा चाहता है कि वो इस देश के लिए काम करे, उसको अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो शिक्षा एनसीईआरटी के माध्यम से मिले, चाहे वो शिक्षा सीबीएसई के माध्यम से मिले, आईएससी के माध्यम से मिले, एमपी या छत्तीसगढ़ के बोर्ड के माध्यम से मिले या फिर उच्च शिक्षा के माध्यम से मिले। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है, ऐसी बेशरम पार्टी है जो बच्चों के किताबों में भी राजनीति कर रही है। ये इनकी हल्की सोच। आज 25 जून है और 25 जून को हम लोग संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 25 जून 1975 को इस देश में इमरजेंसी लागू हुआ था और लोकतंत्र की हत्या हुई थी, संविधान की हत्या हुई थी। जितने भी गैर कांग्रेसी लीडर थे सबको जेलों में डाल दिया गया था और 19 महीने तक जितने गैर कांग्रेसी लीडर थे सब जेलों में रहे। और उस समय जो संविधान में अधिकार है उस अधिकार को छीना गया था, मीडिया जगत के अधिकार को भी छीना गया था। उस समय मीडिया के साथ भी ऐसी स्थिति थी कि सरकार जो चाहती थी वो छपता था। तो इस तरह से संविधान में जो एक नागरिक को अधिकार है वो अधिकार से भी वंचित किया गया था और कितनों का घर इसके कारण बर्बाद भी हो गया। बयान सुने यहाँ पे क्या कहे जा रहे थे नेताओं के द्वारा। अब बहस की शुरुआत करते हैं। निशिकांत पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशिकांत जी, अभिमन्यु जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अभिमन्यु मिश्रा जी, आप कहीं रुक करना चाहूंगी, जरा बताइए, यदि यहाँ पे आपातकाल का विषय जोड़ा गया है एनसीईआरटी में, दिक्कत क्या है? जब भी आपातकाल के ऊपर बात होती है तो कांग्रेस इतना असहज क्यों हो जाती है? अभिमन्यु जी। जी नमस्कार आपको। हाँ। पर आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, असहज होने वाली कोई सी बात नहीं। बात यहाँ पर यह है कि एक राजनीतिक विषय है, इसमें भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा, जो आवाज आ रही मेरी। हाँ, तो ये मैंने कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना पक्ष रखते हैं, हम अपना पक्ष रखा करते हैं। राजनीतिक वाद विवाद का मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी का ये सोचना है कि राजनीतिक मुद्दों को शिक्षा से दूर रखना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक विपरीत मानसिकता डेवलप करने की मंशा से ये सारी चीजें की जा रही हैं।
तो ऐसा था। पहले छोटा सा मैं जानकारी दे दूं, जो अभी मैंने सुना विष्णु देसाई जी को भी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कहते हैं कि असंवैधानिक हुआ और सब कुछ संविधान का हत्या कर दी गई। तो ऐसा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार उसके अधीन ही इमरजेंसी को लागू किया गया था। उसमें तत्कालीन स्थिति में ऐसा था कि विपक्ष के जो दल थे वो सरकार के खिलाफ जो है ऐसी जानकारी थी कि कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। उसके अलावा जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने बाकायदा घोषणा करके आपातकाल लगाया, जो कि कुछ समय में हटा भी लिया गया। ये सारी चीजें अब इसको केवल दुष्प्रचार करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस ऐसा चाहती है कि अपना, चाहे आप अपना काम बताएं ना बताएं, लेकिन विपक्षी दल को बदनाम करके आप चुनाव जीत सकते हैं। तो उसकी तैयारी अभी ऐसा कर रहे हैं कि शिक्षा को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, शिक्षा को भी लेकिन राजनीति अभिमन्यु का जी अखाड़ा एक बना मिनट, दिया गया है। ये एक बात मुझे समझ नहीं आई। ये आपके नेता ने, विधायक जी ने, जयवर्धन जिनकी ओर से एक बयान निकलकर सामने आया कि कांग्रेस कभी भी बच्चों की शिक्षा से, भविष्य से राजनीति नहीं करती है। तो जरा ये बताइएगा कि ये राहुल गांधी कोटा में जाकर नीट परीक्षा से ठीक 3 दिन पहले बच्चों को इकट्ठा कर रहे थे कि आओ जरा आवाज उठाओ, नीट को लेकर, एनटीए को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली पर आवाज उठाओ। 3 दिन पहले बच्चों को परीक्षा की तैयारी करने की बजाय वहां पर बुला के कौन सा जन आंदोलन करना चाहते थे? ये चीजें तो वो परीक्षा के बाद भी कर सकते थे ना। राजनीतिक मुद्दा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप उसको? जरा सा उनको इंतजार नहीं हुआ कि परीक्षा दे दे बच्चे, उसके बाद किया जाए? नहीं, परीक्षा से ठीक पहले 3 दिन पहले कोटा में आपने देखा होगा वो तस्वीरें, बड़ी संख्या में यहाँ जो 25 जून से 9 अगस्त तक का जन आंदोलन, देशव्यापी अभियान चलाने वाले हैं राहुल गांधी, उसकी शुरुआत कोटा से ही तो की उन्होंने। चलिए देखिए, पेपर लीक की बात अगर आपने की है तो इस सरकार के रहते में 90 पेपर लीक हो चुके हैं लगभग, लेकिन वो कोई पेपर लीक की बात नहीं थी। मैं सिर्फ पेपर के स्टेटमेंट को बोल रही थी अभिमन्यु जी। वो जो स्टेटमेंट था ना आपके विधायक की ओर से, जो स्टेटमेंट दिया गया कि कांग्रेस कभी भी बच्चों की शिक्षा के साथ राजनीति नहीं करती है, मैं सिर्फ स्टेटमेंट की बात कर रही थी कि राजनीति तो राहुल गांधी शुरू कर चुके थे कोटा में जाकर ही। वो बस मुझे ख्याल आ गया तो वो चीजें आपको मैंने बताई। हाँ देखिए, तो मैं वही अपनी बात आगे वही बढ़ा रहा था कि जब 90 पेपर लीक हो जाते हैं तो आपको बच्चों से बात करनी जरूरी हो जाती है। और इतने बच्चों ने जो सुसाइड किया जो नीट पेपर के बाद, तो बच्चों को कम से कम इस रीनीट के पहले बात करना जरूरी था, ये हमें ऐसा लगता है, तो हमने कार्यक्रम किया। उसके अलावा आप देखिए इस सरकार ने क्या किया उसको लेकर। इन्होंने टेलीग्राम बैन कर दिया। टेलीग्राम तो आज भी VPN के माध्यम से चल रहा है। तो ये केवल दिखावे की कार्रवाई सरकार ने की। उसके बाद लगातार पेपर लीक पे लीक होते जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अभी रीनीट के पेपर में बहुत सारी समस्याएं आई, जैसे कि 1-1 मिनट 2-2 मिनट के लिए अगर छात्र लेट हुए तो उनको प्रवेश करने नहीं दिया गया। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें राजनीतिक विषय मैं नहीं मानता कि अगर बच्चों को आकर के, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी की बुराई करने वाली बात नहीं, सिस्टम के ऊपर सवाल उठाने की बात थी। यहाँ केवल मैंने क्या कहा कि हमारी सरकार रहते हुए 15 साल 12-13 साल नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, लगभग 3 बार रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 4 बार। तो इस प्रकार की चीजें कभी कांग्रेस ने इस प्रकार की नहीं की। जबकि आज की स्थिति देखिए पिछले 1 दशक में क्या हो रहा है। असली आपातकाल तो आज चल रहा है। मीडिया के ऊपर अलग दबाव है, संवैधानिक संस्थाओं को अपने हिसाब से उपयोग किया जा रहा है, लगातार पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, जनता द्वारा चुनी की सरकारें तोड़ी जा रही हैं, कहीं ईडी के दबाव से, कहीं CBI के दबाव से। तो उसके बाद ये सारी चीजें भी आप फिर बच्चों को बताएं, उसको भी सिलेबस में करें, इंक्लूड करें। आप ये भी बताएं कि आपने नोटबंदी की, तो नोटबंदी से लगभग 99 ज्यादातर तो नोट वापस आ गए। आप काले धन की बात करते थे, काला धन वापस आएगा, वो भी नहीं हुआ। उसके अलावा जो कोविड के समय आपकी ठीक है निशिकांत पांडे जी, यदि आपातकाल लोकतंत्र का काला दिन है, आपातकाल यहाँ लोकतंत्र का काला अध्याय है, तब तो फिर NCERT की किताबों में 1984 का सिख दंगा, विवादित जो अध्याय है नोटबंदी को लेकर, उसको लेकर, मस्जिद विध्वंस हो गया उसको लेकर, गुजरात दंगे को लेकर, ये तमाम चीजों को भी विस्तार से फिर पढ़ाया जाएगा, सारी चीजों को ऐड ऑन कर दिया जाएगा फिर, यदि केवल यहां पर लोगों, बच्चों को इतिहास से ही रूबरू करवाना है, राजनीति नहीं कर रहे तो। शिवांगी जी, आपको और छोटे भाई को संध्या जवाब। देखिए, जिस प्रकार से हमारे मित्र कह रहे थे कि वो घोषित था और ये अघोषित है, दोनों का एक बारीक सा अंतर बता रहा हूं कि अघोषित आपातकाल में ये पूरा दम भर के बात रख रहे हैं, वो अधिकार हमारे पास नहीं हुआ करता। दूसरा, जो आपने कहा कि छात्रों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और हमारे मित्र ने भी कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपको याद होगा यही NCERT था, 2013 का समय का बात बता रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोड़े मारते हुए पढ़ाया जा रहा था। ये क्या था, क्यों था, किसके कहने पे था और किस कारण से था, इसका जवाब मिलना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण से, आपके देश में एक राजनीतिक भूल
जलियांवाले बाग के बाद अगर आप राजनीतिक भूल में देखेंगे तो सिख दंगा और आपातकाल एक ये महत्वपूर्ण कड़ी है उस कालखंड में, जो विनाश के कालखंड का दौर था, जहां पे सत्ता के लिए जो अधिनायकवाद को स्थापित करने का एक प्रयास जब न्यायालय ने किसी निर्णय को दिया, और सिर्फ यहां तक नहीं रुका, नोटबंदी की बात हमारे मित्र कर रहे थे, आपको जान के मिश्रा जी बड़ा आश्चर्य होगा कि इसी देश में लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी किया जा रहा था। क्या कारण रहा होगा, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, वो तो इंदिरा जी बता पाए। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि पूरे देश को जेल में डाल के अखबार छपेगा नहीं जिससे जानकारी लोगों तक पहुंचे नहीं। आज तो यूट्यूब है, पोर्टल है, चैनल है, सभी कोई अपनी बातें रख रहे हैं, बड़ी आसानी से रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी तेरी कब्र खुदेगी तक का आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने इसको अभिव्यक्ति की आजादी बताते हैं। इसको अघोषित आपातकाल बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को आप गाली भी दे दे माँ की तो भी आप पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, और इंदिरा खाली बोलने से आपको 19 महीने 20 महीने जेल होगा और राइट टू बेल का अधिकार नहीं होगा। ये ऐतिहासिक भूल को अगर आप अपने बच्चों को नहीं बताना चाहते तो ये एक और भूल होगी। बहुत देर से, मैं पुनः कह रहा हूँ, स्पष्टता से करूँ, ये चीजें पहले करनी थी और पहले, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हमारी भारत के इतिहास में ये ऐतिहासिक भूल में एक संख्या है जो 1975 का है, 1984 का है, 1990 का कश्मीर का है। सारी चीजें जैन जी को, नई पीढ़ी को ट्रांसफर करना चाहिए, हमारा प्रयास है, और बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आपकी गलतियों को, आपके ऐतिहासिक भूल को, और किस प्रकार से आपने देश को बंधक बनाया, लोकतंत्र का किताब लेके, संविधान का किताब लेके घूमते हैं शिवांगी जी, रोज दिखाते हैं, उसी पे हथकड़ी लगाई। और सिर्फ यही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा निर्माण किया गया संविधान के प्रेम्बल, जिसको कभी उसमें लिखा गया था कि इसको कभी बदला नहीं जा सकता, उसमें काट छाट करके बाबा साहब को भी अपमानित करने का काम इन्होंने किया। साथ ही साथ सिर्फ न्यायालय के आदेश नहीं, इसके बाद जो घटना घटी, दो देश के पीएम पे कोई न्यायालय में केस नहीं होगा। आप जिस प्रकार से अधिनायकवाद चलाना चाहते थे, आज देखिए वही काम। जरा बताइए अभिमन्यु जी, आप लोग वही बात है कि आप लोग कह रहे हैं कि एनसीईआरटी को राजनीतिक एजेंडे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर राजनीतिक तौर पर एनसीईआरटी का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या यहाँ पे अभिमन्यु जी से मेरा सवाल है, क्या यहाँ पर इतिहास से आपातकाल जैसे बड़े घटनाक्रम को हटा देना या फिर उसको कम महत्व देना, उसके इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होगा? मानते हैं कि नहीं कि बहुत बड़ी गलती थी, आपातकाल काला अध्याय है ना? नहीं, देखिए, जो अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास की बातें बराबर से हों, और जो बातें हुई थी वैसी ईमानदारी से बातें बताई जाए। देखिए, नैरेटिव सेट करने का काम नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, जैसे कि बात कर रहे थे निशिकांत जी के, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैंने तो बताया कि संविधान के तहत काम हुआ था, आपातकाल जो लगा था वो भी संविधान के तहत लगा था। उसके अलावा जो मैंने चीजें बताई कि अब आज भी जो चीजें हैं उसमें आप वो सब भी जोड़िए, जो आपकी विफलता है आप उसको भी जोड़िए, आप गुजरात राइट्स की बात आपने की उसको भी आप जोड़िए, उसको भी पढ़ाइए। केवल एक पार्टी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का काम नहीं कीजिए, ये हमारे कहने का मतलब है। आप देखिए, बताइए, इतिहास आप भी खुद कह रहे थे निशिकांत जी कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ सबके सामने है, तो क्यों नहीं पता चलेगा इतिहास बच्चों को या जनता को? बिल्कुल पता चलेगा उनको। लेकिन अगर आप उसको पाठ्यक्रम में शामिल करके एक पार्टी के खिलाफ नैरेटिव सेट करना चाहेंगे तो उसपे हमारा विरोध है। बिल्कुल, निशिकांत जी देखिए यही कहना है अभिमन्यु जी का कि सरकार ये भरोसा दिला सकती है कि इतिहास की किताबें किसी एक विचारधारा का प्रचार मंच बनकर नहीं रह जाएंगी। नहीं, मंच बन के नहीं रह जाएंगे, वो तो ठीक है आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि सोशल मीडिया पे है तो मत पढ़ाया जाए। तो सोशल मीडिया पे तो 15 अगस्त की आजादी की भी बात है, सोशल मीडिया पे तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई वो भी बात है। विषय ये नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे स्पष्टता से कि 2013 में बाबा साहब अम्बेडकर को कोड़ा मारते हुए यही एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, क्या कारण था उसका? एक सिंगल सा जवाब ले लीजिए आप। किस मंशा से, किस भाव से ऐसा पढ़ाया गया होगा, किसके कहने पे ऐसा किया गया होगा? हम तो सिर्फ एक घटना को बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से ऐतिहासिक भूल, बाबा साहब को कोड़ा कोई मार सकता है? उसी बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को आप सर पे लेके घूमे रहते हैं। क्या कारण है कि आप उनको कोड़ा मरवा रहे थे? इसका खाली एक सिंगल सा जवाब लीजिए, फिर मैं अपनी बात पूरी रखूंगा। अभिमन्यु जी जवाब दे दीजिए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो आदत है इतिहास पे सवाल पूछना। केवल आज पे तो ये बात करना चाहते नहीं है। इतिहास में 40 साल पहले आपने ये किया, आपने ये किया। अभी पूरा वक्तव्य सुना मैंने, निशिकांत जी का पिछला वक्तव्य था, बड़े आराम से मैं सुन रहा था। उन्होंने केवल ये हम तो कर रहे हैं, लेकिन उस समय इन्होंने ऐसा क्यों किया था, लेकिन उन्होंने फलाना जमाने में ऐसा क्यों किया था, लेकिन आज आप ये क्यों कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दिया। मैंने ये नहीं कहा कि इतिहास मत पढ़ाइए। मैंने देखिए, ये कहा कि सामान्य इतिहास सी को बात है अभिमन्यु जी, छेड़छाड़ यदि करके आप मत उनके पढ़ाइए। किसी भी जैसा है, निर्णय जैसा पर, है, वैसा उनके रखिए ना किसी आप भी चीजों को। फैसले पर सवाल उठाएंगे तो वो चाहे इतिहास में चले के जाए या फिर भविष्य को लेकर बात करें, सवाल तो दोनों देखिए, तरफ से जो फिर भी निकल हो, कर सामने निष्पक्ष आएंगे। तरीके से हो, हाँ, जो भी हो निष्पक्ष तरीके से हो, पक्षपात ना हो कि कांग्रेस के खिलाफ आप पढ़ाएंगे और अपनी बातें आप छुपाएंगे। कोई भी बातें आप बकायदा पढ़ाएं तो इतिहास को, उसको बिना बदले, बिना उसको नैरेटिव सेट किए, उसको जैसा उसने ईमानदारी से जिस तरीके से हुआ था उस तरीके से बताया जाए तो हमें क्यों आपत्ति होगी। निशिकांत जी, ये जो आपातकाल वाला सारी चीजें बताया जाए, वहां फिर पर गुजरात दंगे भी बताए स्टोरी जाए, डाला जा उसके रहा है, बाद बताया आपातकाल जाए के कि क्यों घटनाक्रम को हुए थे। लेकर डाला जा रहा है एनसीईआरटी में, उसमें कोई छेड़छाड़ आज भी ही है क्या, बताया जरा जाए कि बता दीजिए मणिपुर क्यों अभिमन्यु चल जी रहा है, को। बच्चों को तो बताना नहीं चाहते ये लोग, किसी को बताना नहीं चाहते ये लोग कि आज मणिपुर आज तक जल रहा है। कितना समय हो गया, लेकिन बातें करेंगे 50 साल पुरानी है। निशिकांत जी, देखिए शिवांगी जी, मेरे सवालों का जवाब नहीं है। मेरा मंशा बस इतना ही है, हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का भी ध्येय इतना ही है कि जो ऐतिहासिक भूल हुई है, आपने कहा मिश्रा जी की ईमानदारी से बताइए उस घटना को, यही तो प्रयास है नहीं तो कि आप उस निशिकांत समय जी सारी घटनाएं बताइए ना। गुजरात दंगे क्यों हुए थे, बीबीसी की रिपोर्ट को आप बैन कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, बीबीसी की रिपोर्ट को बैन करने की जरूरत क्या पड़ गई। ये सब जवाब आप भी दे दीजिए ना, जवाब तो आप भी नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, जवाब तो मैं दे रहा हूँ, अच्छे से दे रहा हूँ। मैं आपसे एक चीज बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। बाबू बजरंगी कौन था बताइए। आपके रिश्तेदार थे? मुझे तो नहीं मालूम। कौन था बाबू बजरंगी? आपके रिश्तेदार थे क्या? मुझे जिसने नहीं मालूम। बाकायदा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में कहा था कि मैंने प्रेग्नेंट महिला को बीच से चीर दिया था, नरेंद्र भाई मोदी ने हमको बचाया था। कौन है बताइए। शिवांगी जी, क्या मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं? बोलिए इनको बोलिए ऐसे ही बोलिए interrupt निशिकांत जी, करना बोलिए। है? मैं ये कह रहा हूँ शिवांगी जी कि जिस प्रकार से बेईमानी से सत्ता हथियाने का प्रयास किया गया, उसमें भी मैं मिश्रा जी के एक बात से सहमत हूँ कि पूरी ईमानदारी से उसको बताया जाएगा। उसमें जरा सी भी बेईमानी नहीं होगी कि किस प्रकार सत्ता के अभिमान में देश को, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को, देश की जनता को, मीडिया को, हर कोई को बंधक बनाया गया। एक और अच्छी चीज बता रहा हूँ, आप जो बंधक थे, जेल में थे 21 महीने, 22 महीने, 19 महीने, वो अगर घर परिवार को चिट्ठियां लिखते थे तो उन चिट्ठियों को खोल के पढ़ा जाता था। साहब, किस बात का इतना भय था इंदिरा जी को, वो तो वही जाने और उनकी पार्टी जाने। लेकिन जो ये कलंक माथे पे लगा था भारत में, भारत के संविधान पे, भारत के लोकतंत्र पे, ये भारत का लोकतंत्र भी जीवित है कि पूरी ताकत से, सामर्थ्य से पुनः जीवित होके उसी कांग्रेस पार्टी को जो देश को बंधक बनाई थी, आज कांग्रेस को देश की जनता ने बंधक बना दिया है। एक अदना सा राज भी ये जीत नहीं पा रहे हैं। ये कारण है, देश की जनता इनको चुन नहीं रही है। ऐतिहासिक भूल को पूरे देश के बच्चे बच्चे को पढ़ाना चाहिए। रही बात गुजरात दंगे की, तो कैसे ट्रेन में कार सेवकों को जलाया गया था, उसकी भी चर्चा होगी साहब। और सिर्फ देश में एक ही दंगा नहीं हुआ, उसकी भी होगी। 2015 अभिमन्यु जी, देखिए सवाल मतलब बीजेपी की ओर से और उनको तमाम जो दल हैं लीजिए। उनकी ओर से तो ये भी है कि ये जो आमने सामने आ चुके हैं, कांग्रेस लगातार इसके ऊपर पलटवार करती हुई नजर आ रही, प्रतिक्रिया दे रही है या फिर प्रदर्शन कर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को शायद इस बात का डर है कि यदि बच्चों ने, युवा पीढ़ी ने उस आपातकाल के दौर के बारे में जानकारी ग्रहण कर ली तो शायद इसका एक प्रभाव पार्टी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। एक विचारधारा बच्चों की बन जाएगी कि भाई कांग्रेस काल में ये हुआ था, देश ने एक काला अध्याय देखा है, एक ऐसे दिन को देखा है जहां पे कोई भी आवाज उठाता था उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता था, पत्रकारों को बोलने की आजादी नहीं थी, लिखने की आजादी नहीं थी, लोगों को मारे जा रहे थे, जेलों में बंद हो रहे थे। और यही वजह है कि कांग्रेस डर रही है इस बात को लेकर। देखिए, मैंने अपने सबसे पहले वक्तव्य में ही ये बताया कि आपातकाल क्यों लगाया गया था, कितने समय के लिए लगाया गया था, क्या कारण थे, और उसको बाद में हमारी पार्टी ने माना भी। ये सारी चीजें ठीक है, मैंने माना। मैंने ये भी कहा कि अगर बताया जाए इतिहास तो पूरी ईमानदारी से बताया जाए। हमने तो माना है जो हाँ, तो कोई बात ठीक तो है अभिमन्यु जी, स्पष्ट रूप से वहां पे सारी चीजों की कोई गलत चीजें वहां पे नहीं होंगी। मुझे प्लीज बोलने दीजिए। जी बोलिए। मुझे प्लीज बोलने दीजिए। निशिकांत जी बहुत बहुत देर बोलते हैं, आप मुझे 20-20 सेकंड टोकती हैं। नहीं, मुझे बोलिए। उनके पीछे बोलता हूँ तो फिर वो मना करते हैं। हाँ, ये है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इतनी सी बात कहा कि ईमानदारी से पूरी बातें बताई जाए। हम तो खुद एक्सेप्ट करते हैं, हम बताते हैं उस बारे में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और सारी बातें बताई जाए।
जितने भी हुए आज तक के जो भी चीजें हुई है राजनीतिक, जो भी क्रियाकलाप हुए हैं या जो भी घटनाएं हुई है राजनीतिक आज तक के इतिहास में, सारा कुछ बताया जाए, सारा कुछ बताया जाए। फिर जितने भी हुए, चाहे कोई भी पार्टी का समय रहा हो, वो इस प्रकार की बात ना हो कि सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के काम है, तो उसमें एक घटना उठा ली, उसको अपने तरीके से उलट पुलट करके आपने पेश कर दिया बच्चों के सामने, ताकि आने समय वाली जो जनरेशन तैयार हो, उनके मस्तिष्क में पहले से एक पार्टी के खिलाफ विचार पैदा हो जाए। तो इस प्रकार के कृत्य के हम खिलाफ हैं। हम इतिहास बताने का भी खिलाफ नहीं रहे। एक तो मॉडर्न इतिहास और दूसरा सेलेक्टिव इतिहास, इन दो चीजों के हम खिलाफ है, जो मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि सेलेक्टिव इतिहास नहीं होना चाहिए। और दूसरा, राजनीतिक अड्डा बनाना ही क्यों शिक्षा को? राजनीति की जगह अपनी जगह है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जो है वो होते रहते हैं, राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाती हैं, राजनीतिक पार्टियां जवाब देती हैं, लेकिन इस चीज को इसमें पढ़ाई में ला करके केवल कांग्रेस के खिलाफ कुछ चुनिंदा अध्याय उठा करके उसको अपने तरीके से ढाल करके बताना, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है जमीन तैयार करने का काम है, हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। उसके अलावा निशिकांत जी से जो मैं जवाब चाह रहा था, वो तो मिले नहीं। उन्होंने बस वोट अबाउट ट्री की, ये सवाल पूछे उस समय ऐसा क्यों हुआ था, उस समय वैसा क्यों हुआ था। अभी तो ये बोल रहे थे कि इमरजेंसी में ऐसा क्यों किया गया था, हमको नहीं पता। अरे आपको नहीं पता तो आप लोग बच्चों को क्या बताने जा रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था? तो पहले आप खुद स्पष्ट हो जाइए, पहले आप खुद समझ लीजिए कि हुआ क्या था उस समय, उसके बाद आप बच्चों को बताइए। इस तरीके का ब्रेन वॉश करने का काम हमारे युवाओं को नहीं चलने देंगे, बस इतना सा हमारा कहना है। निशिकांत पांडे जी, शिवांगी, सारी चीजों को विस्तार से फिर बताएं, केवल यहाँ पे आपातकाल पर नहीं, फिर जो भी हुआ है इतिहास में अब तक, चाहे वो सिख दंगा हो, चाहे वो यहाँ पे आपने नोटबंदी की हो, सभी चीजों को स्पष्ट रूप से बच्चों को बताइए, ताकि हर एक ऐतिहासिक फैसले जो भी लिए गए अब तक, सबके बारे में जानकारी हो। शिवांगी जी, गलती से मिश्रा जी के मुंह से निकल गया कि ये सब नहीं चलने देंगे। डंके की चोट पे चलेगा साहब, डंके की चोट पे। अरे विपक्ष है, क्या समझ के रखे हो? वही जो जनता आपको नहीं समझती, वही हम भी आपको नहीं समझते। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण है कि आपने बोला नोटबंदी के बारे में पढ़ाया जाए। नोटबंदी या बाकी घटनाएं 21वीं सदी की हैं, लोगों के सामने स्पष्ट है, लेकिन नसबंदी 21वीं सदी की नहीं है। क्या कारण होगा कि लोग पकड़ पकड़ के नसबंदी कराया जाए? तो मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। विषय यही है कि हम ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से पहुंच गए इतिहास में, और कुछ जवाब ही नहीं है आप लोग के पास, छोड़िए। आप कोई तय कर लोगे, आप तय कर लोगे मेरी बात को। आप वही मेरी बात को नहीं घिसी तय पिटी करोगे। बातें बार बार करते हो आप, क्या बात करते करूंगा ना, हो? आपको दर्द होगा तो बताइए। करिए 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 आपको करिए दर्द करिए होगा तो बताइए। अरे करिए, बोलूंगा ही। मुझे ज्ञान मत दीजिए, करिए जो करना है। मैं बोलूंगा, लेकिन मेरी बात आप तय नहीं करेंगे। इमरजेंसी अरे में जो जो बोलना है बेईमानी बोलो। बोलिए। जो इमरजेंसी में जो बेईमानी बोलो। करके सस्ता करने की बात काम किया गया, आज ये बिलबिला इसलिए रहे कि अगर नए बच्चों को पता अरे चले बिलबिला तो रहे हो आप, जो है झूठ बोलने वाले बिलबिलाते हैं। आप जैसे झूठे लोग, आप जैसे सत्ता के लोभी लोग, सत्ता पाने के लिए मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले लोग हमको फर्जी देते हैं। समझिए, ठीक है, देखिए निशिकांत जी, अब समय का थोड़ा अभाव है। बात सिर्फ इतनी ही है कि आपातकाल का अध्याय यदि पढ़ाया भी जा रहा है तो राजनीतिक एजेंडा नहीं, राजनीतिक एजेंडा इस पर नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी में यदि यहाँ पे इमरजेंसी को लेकर बताया जा रहा है तो इतिहास की शिक्षा जरूरी है, लेकिन विचारधारा की राजनीति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, किसी को भी नहीं है। नई पीढ़ी को जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए, ये नई पीढ़ी पढ़ने के बाद तय कर लेगी यहाँ पर, लेकिन राजनीतिक एजेंडा बिल्कुल इससे अछूता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इतिहास के बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निशिकांत जी, अभिमन्यु जी, आप दोनों का इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।